समय शिवा भाई और साथ में दीपक कमेंट्री बॉक्स में। मैं हूं राजा परवेज। पहली गेंद इस समय नीरंग काट चुकी थी। उदल गेंदबाजी की कमान पर आसमा स्टार और टीम जबलपुर 11 के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है। गेंदबाजी पर फिर से तैयार उदल। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंद मोड़ना चाहते थे अंशुल। गेंद को तेज रफ्तार की गेंद थी, संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का अच्छी लाइन और लेंथ का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से लाइन और लेंथ का प्रयोग करते रहे तो ज़रूर एक अच्छी गेंदबाजी देखने मिलेगी। लेकिन वहीं मैं बता दूं इन बल्लेबाजों के बारे में, अंशुल जो कि कलात्मक श्रेणी के बल्लेबाज और जहां गेंद इनके रडार पर आती है वहां ताकत का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। स्ट्राइक पर अंशुल इस बार हाफ वाली पर गेंद को लिया है, क्रॉस बैटर बल्ला चलाते हुए पहले 6 रन बाउंड्री के साथ में रनों की शुरुआत की है अंशुल ने। पहले ही कहा कि एक कलात्मक श्रेणी के बल्लेबाज और जहां बल्ले के रडार में गेंद आती है वहां पर आक्रमण करते हैं। गेंद वापस आई, इस बार गेंद को बाहर की तरफ निकालते हुए नजर आए। मखूबी तौर से वाइड लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। उदल पिछली गेंद पर छक्का आने के बाद एक अच्छी वापसी करते हुए नजर आए। अच्छी लेंथ को पकड़ के रखा है। हालांकि पिछली लेंथ को यॉर्कर ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सही लेंथ पर गेंद पहुंची नहीं। बल्लेबाज के अनुरूप गेंद रही और बल्लेबाज ने वाकई में छक्के के साथ में आगाज किया अपनी पारी का। अंशुल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर ओम प्रकाश। बल्लेबाजी करती हुई टीम, तमाम दर्शकों को मैं बता दूं आसमा स्टार इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं। एक और क्रॉस बैटर बल्ला चलाते हुए गेंद को पुल करना चाहते थे, संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। अब तक इस ओवर की 5 गेंदें 6 रन स्कोरबोर्ड पर, अतिरिक्त के तौर पर कोई रन देखने मिला नहीं है। देखना होगा इस ओवर की आखिरी गेंद पर अंशुल क्या परिणाम देंगे। ओम प्रकाश को अब तक स्ट्राइक मिली नहीं है। उदल गेंदबाजी पर विजय मिश्रा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंद पैरों से जाकर टकराई, तेज रफ्तार की थी, सीधी गेंद डिलीवर कराई, गति का इस्तेमाल किया, तेज गति की गेंद थी। हालांकि तिरछा खेल बैठे अंशुल। अगर कहीं बैक टू द बॉलर खेलते गेंदबाज की दिशा में, गेंद को डिफेंसिव स्ट्रोक लगाते तो शायद 1 या 2 रन जरूर बटोरे जा सकते थे क्योंकि बात रहेगी। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने की मंशा जताई है और सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज ओम प्रकाश। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड में 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक डिप मिड विकेट पर और एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। बाकी 80% मैदान आउटफील्ड में खाली। लीजिए गेंद को हाफ वाली पर लिया, जरूर टॉप एज लगता हुआ गेंद कवर एक्स्ट्रा के इलाके में पहुंची, 30 गज दायरे के अंदर पकड़े गए। पहला विकेट ओम प्रकाश बिना रन बनाए चलते हुए।
लोअर फुल टॉस गेंद अभय ने आते ही बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आगाज किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए चौके के साथ में शुरुआत की। अभय ने अपनी पारी के शानदार बल्लेबाजी इस समय। देखना होगा अभय जब मैदान पर आए हैं तो किस तरीके से अब आगे की बल्लेबाजी करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद स्टंप की लाइन की थी, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा हुई और टिप्पा होने के बाद अतिरिक्त अंदर की तरफ आती हुई नजर आई। क्लीन बोल्ड किया है विकास के सामने। आप इस तरीके से स्टंप खोलकर बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्लीन बोल्ड के तौर पर दूसरा विकेट विकास के हिस्से में, इसीलिए तो सेना नायक है अपने टीम के। सौरभ सैनी इस समय बल्लेबाजी करने आए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर अब तक केवल 10 रन स्कोरबोर्ड पर है। नीचे इस बार गेंद को टैप किया, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलते हुए नजर आए। हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के पास में। विकास गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 10 रन स्कोरबोर्ड पर है। 2 विकेट इनके हिस्से में आ चुके हैं, विकास के हिस्से में, जो कि कप्तान है अपनी टीम के बखूबी तौर से अनुभव का इस्तेमाल करना जानते हैं। सामने मौजूद होंगे इस बार सौरभ। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद बल्ले के ऊपर से गुजरी और जिस तरीके से सफल करके ऑफ स्टंप से बाहर आए थे, गेंद को भी उसी तरीके से डिलीवर करते हुए नजर आए। जानते हैं कि जब ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज होता है तो निश्चित तौर से वाइड करार नहीं दी जाती है, और अच्छी लेंथ को पकड़ कर रखा है, सही जगह पर गेंद को टिप्पा करा रहे हैं। एक छोर से अंशुल अभी भी नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हैं। पिछले ओवर की एक गेंद पर 6 रन बाउंड्री के साथ में अपने रनों की शुरुआत की जरूरत थी। लोअर फुल टॉस, गेंद मोड़ दिया है गेंद को। इस बार मिड विकेट के इलाके में 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। इसी के साथ पारी के 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद रनों की बात की जाए तो 11। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय। फाइनल मुकाबला विजय मिश्रा या न्यूदल गेंदबाजी पर इस बार पॉइंट के इलाके में कट किया। रनआउट का मौका जरूर था, राजा मौजूद थे। देखते देखते गेंद को थ्रो जैसे किया,
एक अनहोनी सी नजर आ रही है। जहां पर रन होना नहीं चाहिए था वहां पे 2 रन कंप्लीट होते हुए नजर आए। हालांकि विकेट कीपर जो थे वो स्टंप के सामने खड़े थे और उन्हें यह अंदेशा था कि गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराने वाली, जिस वजह से बॉल को बिल्कुल भी जरा सी भी छेड़खानी नहीं की और गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के इलाके में पहुंची। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। एक और बढ़िया गेंद इस बार बल्ले के नीचे से टकराती हुई, देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ में शोर बदला। सही तरीके से रणनीति के साथ में अब यहां से आगाज कर रही टीम आसमान स्टार। हालांकि 2 विकेट खो चुकी है। 2 विकेट खोने के बाद केवल 14 रन है। पारी का ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हो चुके हैं। एक और बढ़िया गेंद इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी जब हो रही तो सही कोण और सही टिप्पे के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की थी अंशुल ने। एक और बढ़िया गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराने के बाद मिड विकेट के इलाके में पहुंची और जब तक गेंद फील्ड की जाती बल्लेबाजों ने अपनी रनों की गति को बढ़ाते हुए 1 रन कंप्लीट किया। 15 रन स्कोरबोर्ड पर। सौरभ होंगे स्ट्राइक पर जो कि 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर मैदान पर। वहीं अगर अंशुल के रनों की बात की जाए तो अंशुल 8 गेंदें खेल चुके हैं जिसपे 7 रन अंशुल के बल्ले से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद, टप्पे से गेंद को उठाया, बहुत लंबे सफर पर गेंद को पहुंचाते हुए नजर आए। निश्चित तौर से काउ कॉर्नर का इलाका इस बार 6 रन से गूंजता हुआ नजर आया। सौरभ के बल्ले से ये गेंद 6 रन बाउंड्री के दम पर। देखना होगा गेंद अंदर आई है। हालांकि उदल को 6 रन बाउंड्री के बाहर का सफर तय कराया था सौरभ ने। देखना होगा अगली गेंद पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद इस बार सुरक्षात्मक ढंग से टैप किया, गेंद को कवर के इलाके में गेंद पहुंची थी। केवल रन लेने की संभावना जताई थी लेकिन अंशुल ने मना किया वक्त रहते हुए और इसी के साथ पारी के 3 ओवर का खेल खत्म। 3 पे 21, 2। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय। कला संकाय में BA, MA, विज्ञान संकाय में BSc, MSc, कॉमर्स संकाय में BCom, MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अंशुल ऊंचे कद के खिलाड़ी है। निश्चित तौर से गेंद ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही थी। अंपायर की कोई प्रतिक्रिया देखने नहीं मिली। वहीं साथ ही खिलाड़ी विकेट कीपर ने भी मना किया कि गेंद काफी ज्यादा ऊंची है। पारी के चौथे ओवर में कोई रन नहीं। पहली गेंद पर 5 गेंद अभी भी चौथे ओवर की शेष। अंशुल मौजूद है स्ट्राइक पर। इस बार गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, बल्ले के निचले हिस्से से टकराने के बाद बल्लेबाज के पैरों से टकराई जिस वजह से रनों की कोई संभावना नहीं। पिछली 2 गेंदें बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरी है। राजा ने मौका दिया नहीं अब तक एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। हालांकि कल बल्लेबाजी में कोई भी खासा प्रदर्शन इनकी ओर से देखने मिला नहीं था लेकिन क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी में एक अच्छा प्रदर्शन के साथ में
अपनी टीम को पूरा सहयोग इन्होंने दिया था। आज देखना होगा क्या दोनों डिपार्टमेंट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस बार एक क्रॉस बैटेड बल्ला बहुत तेज रफ्तार से गेंद कॉर्नर के इलाके में पहुंची। स्वीप के अंदाज में खेला जरूर था, हालांकि उतना खासा संपर्क नहीं, फिर भी पहला रन आता हुआ चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर। 22 अब तक टोटल स्कोरबोर्ड पर। आप देख रहे हैं विनीत कप का 12वां संस्करण। आज 9वां दिन और पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। टीम जबलपुर बनाम आसमा 11 बिलासपुर के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है। एक और स्वीप के अंदाज में गेंद को बिल्कुल देखिए गजब का अंदाज, रचनात्मक शैली से खेलती हुई नजर आए और देखते ही देखते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची। देखा जाए तो गेंद को कदमों की गति का इस्तेमाल करते हुए रोका जा सकता था। जितनी गति नजर आ रही थी बॉल की, कोशिश अगर थोड़ी और ताकत लगाकर दौड़ लगाते तो कहीं इस गेंद को रोक सकते थे, लेकिन बल्लेबाजों की किस्मत में ये चौका लिखा था, जिस वजह से सौरभ को ये चौका देखने मिला। 26 रन स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर से 5 रन अब तक। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। पारी का ये चौथा ओवर। सौरभ फिर से तैयार राजा गेंदबाजी पर। इस बार गेंद रडार पर थी। इस तरीके की गेंद आप बिल्कुल भी नहीं फेंक पाएंगे। क्या बेहतरीन एफर्ट, आखिरी छोर तक निगाहें बनाकर रखी और देखिए बेहतरीन एफर्ट, 100% योगदान अपनी टीम को देते हुए नजर आए। वाकई में क्या कारगर फील्डिंग नजर आई। केवल एक ही रन अब तक देखने मिला है। सुरक्षित रही बाउंड्री, वरना तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर हो ही चुकी थी। उछलकर गेंद को रोकते हुए नजर आए। रोहित मौजूद थे बाउंड्री लाइन के करीब में। क्या कारगर कोशिश की वाकई में, वरना तो ये गेंद 6 रन देकर ही जाती। केवल 1 रन इस गेंद पर देखने मिला। इस बार बैक टू द बॉलर, अपने ही फॉलो थ्रो पर रोकने की कोशिश। बॉलर के पैरों से टकराने के बाद गेंद कवर के इलाके में पहुंची। तब तक बल्लेबाजों को मौका मिला रन लेने का। 1 रन कंप्लीट किया है। अंशुल ने रन निकाला। हालांकि इस 1 रन के सहारे 28 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी के 4 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। को 6 ओवर खत्म करने हैं। महेश आर्या गेंदबाजी की कमान पर आए। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत महेश आर्या के हाथों से होती हुई नजर आ रही है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं महेश आर्या। पहली गेंद निरंक आती हुई अंशुल जैसे बल्लेबाज को बीट कर आया है महेश आर्या। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी की कमान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, धीमी गति की गेंद थी, बीट कर आया बल्लेबाज को। कोशिश कर रहे थे अंशुल एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए गेंद को मिड विकेट और कॉर्नर के आसपास से बाहर की तरफ निकालने की। जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया था, निश्चित तौर से गेंद अगर बल्ले से टकराती तो कहीं ना कहीं बाउंड्री देकर ज़रूर जाती। हालांकि अगली गेंद पर देखना होगा क्या प्रहार करते हुए नजर आएंगे। अब तक 2 गेंदें खाली आ चुकी है और महेश आर्या एक अच्छी गेंदबाजी के साथ में मैदान पर उतरे हैं।
इस बार गेंद वेरिएट होती हुई नजर आई, मिडल स्टंप की लाइन पर टिप्पा हुई थी। बल्लेबाज सफल करके बैकफुट पर वेट ट्रांसफर करके पुल करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद बल्लेबाज के शरीर से जाकर टकराई। 3 गेंदें खाली अब तक। अगली 3 गेंदों पर देखना होगा क्या इस ओवर का कोटा पूरा करते हुए नजर आएंगे अंशुल। एक और गेंद बाहर की तरफ, इस बार इनसाइड आउट के अंदाज में राजा उल्टी दौड़ लगाते हुए नजर आए। हालांकि गेंद तक पहुंच चुके थे, आखिरी वक्त में गेंद के पास लहराव देखने मिला और गेंद नो मैन्स लैंड पर गिरती हुई। 2 रन इस गेंद पर, इस स्ट्रोक पर। अगली 2 गेंदों का खेल अभी विशेष। पारी का ये 5वां ओवर, 2 गेंदों का खेल शेष से 5वें ओवर की। देखना होगा महेश आर्य क्या विकेट तलाशेंगे अंशुल का। लो फुल टॉस गेंद, लॉन्ग लेग के इलाके में गेंद खेली गई है। फुल टॉस ये गेंद थी, हालांकि उतना खासा संपर्क था नहीं। बल्ले के ऊपरी हिस्से से गेंद टकराई थी। अंशुल बल्लेबाजी कर रहे थे, केवल सिंगल। इस ओवर की आखिरी गेंद, देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या सौरभ बड़ी बल्लेबाजी करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाएंगे। सौरभ की अगर बात की जाए तो 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं सौरभ। वहीं अंशुल 17 गेंदों पर 12 रन इनके बल्ले से देखने मिले हैं। महेश आर्य बीट कराने की कोशिश करेंगे सौरभ जैसे बल्लेबाज को। सौरभ जो कि पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, जिस तरीके से फील्ड पोजीशन लगाई गई है, सामने तो बिल्कुल भी गेंद नहीं कराएंगे शायद। ये गेंद धीमी गति की थी, स्लोवर का इस्तेमाल किया। गेंद बैट के नीचे से गुजरी, विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बेहतरीन रणनीति के साथ में गेंदबाजी हुई। पिछली गेंद पर फील्ड पोजीशन में तब्दीली की थी, एक्स्ट्रा डीप कवर के इलाके में। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद सफल किया जरूर था, लेकिन ये वाइड गेंद करार दी अंपायर ने। और इस गेंद को दोबारा दोहराना होगा विकास को। काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद अतिरिक्त के तौर पर रन आते हुए 32 रन स्कोरबोर्ड पर। रनों की गति की अगर बात की जाए तो 6.4 की औसत से रन अब तक बनते हुए नजर आ रहे हैं। लो फुल टॉस और ये गेंद 6 रन के सफर पर जाती हुई। अंशुल जो कि पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, मैदान पर अभी भी बने हुए हैं अंशुल। देखना होगा अगली गेंद पर क्या वापसी करते हुए नजर आएंगे विकास। छोटी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में पहुंची। हालांकि गेंद पर उंगलियां फेरी थी, जिस वजह से बल्ले पर स्कीट हुई बॉल, और जब बल्ले से खेली गई तब भी घूमती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से फॉरवर्ड पॉइंट पर टिप्पा होने के बाद बैकवर्ड पॉइंट पर पहुंची गेंद। और जब तक गेंद फील्ड की जाती, बल्लेबाजों ने 1 रन का इजाफा अपनी टीम के हिस्से में किया। 39 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं। सौरभ होंगे इस दफा स्ट्राइक पर। अंशुल जो कि 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बैट्समैन को। इस बार गेंद मिडिल स्टंप की लाइन पर थी, हाई बैक क्लिप के साथ में गेंद को काउ कॉर्नर के इलाके में खेला, केवल 1 ही रन। विकास देखना होगा अगली गेंद पर क्या मानसिकता के साथ में गेंदबाजी करेंगे। वहीं अंशुल की अगर बात की जाए तो अंशुल जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, ये जो मुकाबला है टीम आसमा स्टार बनाम जबलपुर 11 के बीच में। इस बार गेंद फुल टॉस जरूर थी, एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए अच्छी गेंद को खराब साबित कर रहे हैं बल्लेबाज अंशुल मिश्रा, जो कि 20 गेंदों का सामना अब तक किया है इन्होंने। देखना होगा इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी विशेष। पारी का ये 6ठा ओवर है। उसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आपको इस मैदान पर देखने मिलेगा।
हाफ ट्रैक की गेंद, छोटी गेंद फेंक बैठे और बड़ा परिणाम देखने मिलता हुआ। जितनी छोटी गेंद आप फेंकेंगे उतना बड़ा स्ट्रोक। पुल के अंदाज में इस समय अंशुल के बल्ले से गेंद बाहर निकली। 46 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल शेष। अब तक 2 छक्के आ चुके हैं पारी के छठे ओवर में। अंशुल जो कि वाकई में काबिल तारीफ बल्लेबाजी कर रहे, इनसाइड आउट के अंदाज में गैप तलाशा, गेंद जाती हुई डिप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में चौके के बाहर। इस चौके की बदौलत इस ओवर में 19 रन और टोटल रनों की बात की जाए तो 50 रन पूरे हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI, अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें जबलपुर केवल 12 मिनट शेष है 9900 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य। खेला जाना है। अपोनेंट इस मैच के पश्चात कुंबली 11 का मैच खेला जाना है। इस बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद गुजरी महेश शारिया गेंदबाजी की कमान पर, और संकेत आ चुका है कि अगला मुकाबला कुंबली इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। देखना होगा कुंबली किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए आज दर्शकों का दिल जीतेगी। स्विच हिट का प्रयास, महेश शारिया की गेंद को आप इतने आसानी से बाहर नहीं पहुंचा पाएंगे। 50 अब तक स्कोर बोर्ड पर। केवल 11 मिनट का खेल शेष है टीम जबलपुर आपके पास में। हालांकि बल्लेबाजों ने भी जो टाइम व्यर्थ किया है उसका भी अगर जोड़ दिया जाए तो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। ये गेंद ऑन साइड में खेली जरूर है, डीप स्क्वायर लेग के इलाके में, बल्ले के बहुत करीब में गेंद थी। हालांकि कुछ देरों से रन देखने मिल नहीं रहे थे। सौरभ के बल्ले से छोर बदला, अंशुल को मौका दिया है। अंशुल जो कि आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। 51 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 विकेट के बाद पारी का ये 7वां ओवर फेंका जा रहा है। और इसके बाद जो मुकाबला होगा कुंबली 11 पाटन बनाम नेचर 11 बिलासपुर के बीच में मुकाबला। विनीत कप का ये 9वां दिन आज कुंबली जैसी टीम को अपने आगोश में लेते हुए नजर आएगा। देखना होगा कुंबली किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए दर्शकों के दिलों में फिर से छाप छोड़ेगी। महेश शारिया की गेंद, आप पहले से ही हरकत कर बैठे, अपनी चतुराई का परिचय दिया, चातुर्य का परिचय देते हुए नजर आए महेश शारिया और ठीक तरीके से गेंद को डिलीवर कराया। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फेंकी, बल्लेबाज को बीट कराने में कारगर रहे। वेरिएशन करते हुए नजर आते हैं। गति का परिवर्तन इनके पास में बहुत अच्छा मौजूद है। एक और बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद, कोशिश की थी बल्लेबाज ने गेंद को बाहर पहुंचाने की, लेकिन जैसी गेंद की गति को भापा उम्मीदें वहां से हताश होती हुई नजर आई। 51 अब तक स्कोरबोर्ड पर पारी का यह 7वां ओवर है।
ये बढ़िया स्ट्रोक, लो फुल टॉस, गेंद बैकवर्ड डिप स्क्वायर लेग के इलाके में कोशिश कर रहे थे, गेंद हाथों से टकराने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची चौके के रूप में। हालांकि स्ट्रोक में उतनी दम था नहीं, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचने में कारगर रही। 55 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। अंपायर समय का विशेष ध्यान रखें। तो बल्लेबाजों ने बैटिंग पावर प्ले का निर्णय लिया है। 7 ओवर के बाद बल्लेबाजों ने अपने पावर प्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो देखना होगा पावर प्ले का जब इस्तेमाल किया है तो किस तरीके से यहां से नई रणनीति होगी। पारी के 8वें ओवर की शुरुआत पावर प्ले के साथ। 3 खिलाड़ी होंगे 30 गज दायरे के बाहर और गेंदबाजी की कमान पर रवि पटेल नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद सौरभ और नॉन स्ट्राइक एंड पर अंशुल, इन दोनों की साझेदारी अच्छी पनप चुकी है। लीजिए, जिस तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से फील्ड पोजीशन लगाई थी, उनको चीरती हुई ये गेंद डिप मिड विकेट के इलाके के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचती हुई सौरभ ने आगाज किया है पावर प्ले में अपने बल्ले से। और आने वाले दिनों में इस मैदान पर आपको रेड रोज बैतूल की भी टीम नजर आएगी, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा नाम इस टीम ने कमा कर रखा है। इस बार बढ़िया गेंद वेरेट किया था, गेंद को बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई। ऑफ स्टंप पर गेंद टिप्पा होने के बाद लेग स्टंप की तरफ, हालांकि इन स्विंगर आप कह सकते हैं इस गेंद को, हालांकि गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकली, जिस वजह से बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित है, वरना तो अंपायर की प्रतिक्रिया देखने मिल सकती थी। ये बढ़िया गेंद हवा में है, मिड ऑफ के इलाके में 30 गज दायरे के आसपास गेंद थी। मौजूद जरूर थे रत्नेश, लेकिन कदमों की गति नहीं इस्तेमाल की। कोशिश की थी रवि पटेल ने इस गेंद पर फंसाने की, ठीक तरीके से गेंद पर दौड़ नहीं लगा पाए विकास और रत्नेश, और गेंद नो मैंस लेन पर गिरती हुई, जिस वजह से सौरभ सुरक्षित, वरना सौरभ की पारी का अंत हो ही चुका था। अगली गेंद पर देखना होगा क्या इसी तरीके से गेंदबाजी देखने मिलेगी। ऑफसाइड में एक गलियारा सा बनाकर रखा है, पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट और कवर। ये बढ़िया गेंद इस बार मिडिल स्टंप की लाइन पर टिप्पा होने के बाद ऑफ स्टंप को बहुत दूर छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। घड़ी की उल्टी दिशा में कलाइयों का इस्तेमाल किया था। ये बढ़िया गेंद इस बार स्लोवर यॉर्कर के तौर पर बल्लेबाज को विवश किया गेंद को डिफेंस करने में, लेकिन गेंद बल्ले के करीब में भी नहीं आई और निराशाजनक स्थिति। इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। पहली गेंद पर छक्का देखने मिला था, उसके बाद बहुत शानदार तरीके से चातुर्य का परिचय देते हुए वापसी की है। ये गेंद फ्लिक के अंदाज में गजब का स्ट्रोक, फ्लैट 6 देखने मिलता हुआ। गेंद गलत दिशा में फेंक बैठे और गेंद सही परिणाम के साथ में 6 रन बाउंड्री के बाहर। 68 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद। पारी के पावर प्ले के 8वां ओवर जो था, 8वें ओवर में काफ़ी अच्छे रन आए। पहली गेंद पर छक्का, आखिरी गेंद पर छक्का और टोटल 13 रन का ओवर रहा पारी का पावर प्ले का 8वां ओवर। अब यहाँ से 9वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी की कमान पर राजा नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि राजा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। सौरभ और अंशुल जो है, बेहतरीन साझेदारी पनपी है इन दोनों के बीच में। इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश रहेगी गेंदबाजों की। ये बढ़िया स्ट्रोक और इस गेंद को दूर से उठाकर लाना होगा। गजब का स्ट्रोक है,
हवा के सफर में पहुंचाया था 6 रन बाउंड्री के बाहर। फिर से एक गेंद, राजा का स्वागत किया है छक्के के साथ में। इस बार अच्छी वापसी की, पिछली गेंद पर छक्का आया था। हमारे बीच उपस्थित प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन संघ के उपाध्यक्ष कपिल शुक्ला जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रदेश टेबल टेनिस संघ के उपाध्यक्ष। इस बार फिर से वापसी करते हुए नजर आए। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद 2 गेंदें निरंक आ चुकी है। 74 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर है। पारी का 9वां ओवर है, 74 अब तक हो चुके हैं। लोअर फुल टॉस, गेंद को डीप कवर के इलाके में खेला। हालांकि खेलना एक्स्ट्रा कवर के इलाके में चाहते थे। तेज गति की गेंद थी, बल्ले पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और डीप कवर तक पहुंची। जब तक गेंद थ्रो की जाती बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा, 75 हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। पारी का ये 9वां ओवर है। 9वें ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष। अंशुल जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए थे, अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। निश्चित तौर से वाइड गेंद करार दी जाएगी, काफी ज्यादा बाहर। ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं राजा। अगली गेंद पर कुछ वापसी करने की कोशिश रहेगी। वेरिएशन इस ओवर में ज्यादा कुछ देखने मिला नहीं है और बल्लेबाज जिस तरीके से जम चुके हैं, बॉलरों को खौफ सता रहा है बल्लेबाजों का। ये बढ़िया गेंद, एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाया। गेंद की लाइन पर बल्ला बिल्कुल भी नहीं, टाइम मिस कर गए और गेंद विकेट कीपर तक पहुंचती भी। कोई रन नहीं इस गेंद पर। इस ओवर की आखिरी गेंद देखनी होगी। अब तक इस ओवर से 8 रन आ चुके हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के इलाके में मैदान के सहारे तेज गति से गेंद खेली गई और गेंद जितनी गति से खेली गई थी उसी गति से स्टंप तक वापस आई। केवल 1 रन। 9 ओवर के बाद 77, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट के बाद तीसरे विकेट की तलाश लगातार। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. रवि पटेल गेंदबाजी पर आए। हालांकि गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रही थी, लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, ऊंची भी गेंद थी। और ज़्यादातर टेनिस क्रिकेट में देखा जाता है कि जितनी गेंद धीमी होती है उतनी ज़्यादा उछाल प्राप्त करती है। तेज हमारे बीच उपस्थित लेती श्री मतीन सिद्दीकी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट बिलासपुर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री मतीन सिद्दीकी जी, आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। गेंद हवा में, गेंद के विपरीत खेल बैठे और गेंद को वाकई में मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया अंशुल ने। अब यहां से 4 गेंदों का खेल शेष है। 83 रन स्कोर बोर्ड पर। निश्चित तौर से आज जबलपुर को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। टॉस जीतकर आसमा स्टार ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अंशुल पर भरोसा जताते हुए पहले पहुंचाया था। अंशुल जो कि अभी भी कारगर है, इस बार काफ़ी ज़्यादा सफल कर बैठे थे। बल्ले के नीचे से गेंद गुजरी, 22 के स्वरूप ये रन आता हुआ विकेट कीपर के पास से गेंद थोड़ी सी मिस होती हुई 84 रन स्कोर बोर्ड पर। सौरभ स्ट्राइक पर होंगे। देखना होगा रवि पटेल अगली 3 गेंदों पर क्या कुछ तरीके से
वापसी और वेरिएशन करते हुए नजर आएंगे, अपने अनुभव का दर्शाना होगा। काफ़ी ज़्यादा रन अब तक खर्च हो चुके हैं, 84 रन है। और जैसा कि बताया, मंच से घोषणा हुई, इस मुकाबले की विजेता टीम पहली सेमीफाइनलिस्ट नजर आएगी। टप्पे से गेंद को उठाने की कोशिश, स्टंप आउट, चतुराई, विकेट कीपर के साथ में बेहतरीन साझेदारी, और यहाँ पर तीसरा विकेट देखने मिलता हुआ स्टंप आउट के भरोसे से। बैट्समैन का नाम पहुंचा है, वरना पेनल्टी के रूप में रन काट दिया जाएगा। सौरभ इस समय बल्लेबाजी की कमान पर, 84 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर। टप्पे से गेंद को उठाने की कोशिश, इस बार गेंद को काउ कॉर्नर के इलाके में खेला है, अंशुल को मौका दिया, और अंशुल बिल्कुल भी दूसरा रन लेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं आखिरी गेंद है। जब पहली गेंद से मैं मैदान पर हूं तो आखिरी गेंद का सामना भी मैं कर सकता हूं, और बेहतरीन तरीके से शायद ये आखिरी गेंद का सामना करेंगे। ऑन साइड में ज़्यादातर प्रहार इन्होंने लगाया है। वहीं देखना होगा आखिरी गेंद रवि पटेल की किस तरीके से रहेगी। अनुभव का इस्तेमाल करेंगे रवि पटेल। बाएं हाथ के गेंदबाज बल्ले के नीचे से गुजरी, आखिरी गेंद निरंक आती हुई, और इसी के साथ पहली पारी 85 पर खत्म हुई। 86 रनों का लक्ष्य मिला है। अगले 10 ओवर की गेंदबाजी में यानी 60 गेंदों पर 86 रन बनाने होंगे जबलपुर 11 को। जबलपुरिया खिलाड़ी संस्कार धानी से क्या आज देखना होगा, जीत दर्ज कराती हुई नजर आएगी न्यायधानी में ये जबलपुर की टीम। मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहे हमारे साथ इसी मैदान पर। अगला मुकाबला अब कुंबली 11 बनाम नेचर 11 बिलासपुर के बीच में देखेंगे। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
बिलासपुर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750599000 या फिर 9174777747। प्रथम आज इस समय होती हुई 86 रनों का लक्ष्य मिला है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज हीरा और राजा इस समय मैदान पर। गेंदबाजी की कमान पर ओम प्रकाश होंगे। हीरा स्ट्राइक पर मौजूद जबलपुरिया ये खिलाड़ी 86 रनों का पीछा करने उतरी संस्कार धानी जबलपुर 11 इस समय मैदान पर 10 ओवर की गेंदबाजी में 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है और इस मुकाबले की विजेता टीम सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ में गेंदबाजी की शुरुआत हुई। बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद निरंक आई। रनों की शुरुआत नहीं, लेकिन गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत हो चुकी है। ओम प्रकाश गेंदबाजी की कमान पर इस समय। एक और गेंद बाहर की तरफ थी जरूर, इस बार ऑन द राइज खेला है और गेंद को आईना दिखाया। गजब का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और बैट्समैन देखिए बॉलर पर कुछ आपत्ति लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अंपायर को सूचना दी, आपत्ति की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा। देखना होगा कि गेंद वापस आई है, क्या दोबारा बाहर पहुंचाई जाएगी। जिस तरीके से अंपायर से बात हुई बैट्समैन की, ऐसा लगा कि बॉलर के आर्म पर कहीं ना कहीं आपत्ति लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहरहाल दोनों ही अंपायर मैदान पर मौजूद है। अगली बॉल पर शायद कुछ प्रतिक्रिया देखने मिल सकती है। अब तक जबलपुर ने यहां से छक्के के साथ में शुरुआत की है अपने रनों की। हीरा के बल्ले से गेंद सीधा साइड स्क्रीन की तरफ खेली गई, सीधे बल्ले से स्ट्रोक 6 रनों के लिए। पावर प्ले का ये ओवर है
और इस पावर प्ले की ओवर में 80% मैदान आउटफील्ड में खाली है। बल्लेबाज को मौका जरूर है बड़ी बल्लेबाजी करने का। इस बार गेंद को फ्लिक करना चाहते बल्ले और पैर के बीच से गेंद गुजरी विकेट कीपर के हाथों में, सुरक्षित रहे वरना गेंद स्टंप पर भी टकरा सकती थी। एक और बढ़िया गेंद यॉर्कर के तौर पर इस बार गेंद फेंकी। अब तक 6 रन बाउंड्री आने के बाद 2 गेंदें निरंक आ चुकी है। 86 रनों का पीछा करने उतरी है टीम। 56 गेंदों पर 80 रन चाहिए होंगे। एक और बढ़िया गेंद इस बार फिर से यॉर्कर, वाइड यॉर्कर का प्रयोग कर रहे हैं। गेंदबाजी की कमान पर ओम प्रकाश। एक छक्का होने के बाद उसके बाद अच्छी वापसी करती हुई नजर आई है टीम आसमा स्टार। इस बार गेंद फिर से इनसाइड आउट के अंदाज में लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेली गई। प्रतिक्रिया आनी शेष, देखना होगा क्या प्रतिक्रिया रहेगी अंपायरों की। गेंद चौके के रूप में बाउंड्री के बाहर। पहले ओवर से 10 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। राजा ने इस समय पहली गेंद का सामना किया। हल्के हाथों से गेंद को खेला मिड विकेट के इलाके में। तेज गजदारी के अंदर गेंद रोकी गई। देखते ही देखते बल्लेबाज ने पहला रन कंप्लीट किया। पारी के दूसरे ओवर में पहली गेंद पर पहला रन यहां से देखने मिलता हुआ। अभय सिंह गेंदबाजी करने की कमान पर आए हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर फेंका जा रहा है और दोनों ही बल्लेबाज कोशिश करेंगे बड़े रन बनाने की। जानते हैं कि इन 6 गेंदों के बाद बहुत कम मौका मिलेगा। इस बार फिर से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में तेज गजदारी के ऊपर से ऊंचा उठाया था, गेंद को लॉफ्ट किया था और गेंद नो मैंस लैंड पर गिरती हुई नजर आई। इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम कुंबले 11 बनाम नेचर्स 11 के बीच में मुकाबला आप देखेंगे। मैं चाहूंगा दोनों ही टीमों के कप्तान मुख्य मंच पर आकर अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे। गलत खेल बैठे राजा, स्विच करना चाहते थे और लगातार कल से ऐसी गलतियां देखने मिल रही है। राजा जो कि अच्छे बल्लेबाज है लेकिन बिलासपुर में इनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। नए बल्लेबाज होंगे रत्नेश, जबलपुर का एक नामी सितारा। देखना होगा रत्नेश अपने बल्ले के साथ में कैसी शुरुआत करेंगे। 51 पे 74 चाहिए। रत्नेश स्ट्राइक पर मौजूद। अभय सिंह गेंदबाजी की कमान पर।
लेग स्टंप की लाइन की गेंद थी, लगातार स्टंप की लाइन पर गेंद फेंक रहे हैं अभय सिंह। पिछली गेंद भी स्टंप की लाइन पर थी, स्विच करने का प्रयास किया था राजा ने, लेकिन निराशाजनक स्थिति बनी जबलपुर के लिए। पहला विकेट आया, 12 रन पर पहला विकेट हो चुका है। इस समय पावर प्ले का आखिरी और पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, अगली 2 गेंदों का खेल शेष। इस बार गेंद फिर सिस्टम की लाइन पर हल्के हाथों से ढकेला गेंद को। इस क्वार्टर फाइनल दर्जे के मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण श्रीमान मतीन सिद्दीकी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट बिलासपुर, श्री कपिल शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष टेबल टेनिस संघ छत्तीसगढ़, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गेंद हवा में, दूसरे विकेट की संभावना। हीरा भी जब्त हो सकते हैं, हीरा को भी जब्त किया गया। दूसरा विकेट 13 पे 2 पारी के 2 ओवर के बाद। Unlock bright futures for your little ones. Tagore अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। गेंदबाजी की कमान पर सोमेश होंगे। पारी के 2 ओवर के बाद 13 रन स्कोर पर 48 किस तरीके से शुरुआत करेंगे अपनी पारी की। स्विच करना चाहते थे रत्नेश, पता नहीं किस मानसिकता के साथ में खेलना चाहते। ज्यादातर गेंदे रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बात की जाए ऑफसाइड की फील्ड पोजीशन की, तो एक बैकवर्ड डीप पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद 30 गज दायरे के बाहर, वहीं एक लॉन्ग ऑफ पर। एक और गेंद स्टंप की लाइन पर सफल किया जरूर टॉप स्टंप के बाहर, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप की लाइन पर है, बल्ला चलाते हुए हल्के हाथों से गेंद को डीप स्क्वायर लेग के इलाके में ढकेला और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। गोलू पहली दफा यहां पर सोमेश की गेंद का सामना करेंगे। हल्के हाथों से कट किया गेंद को, शॉर्ट टर्मिन के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें मैं बता दूं ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, टीम आसमा स्टार बिलासपुर बनाम टीम जबलपुर 11 के बीच में ये मुकाबला, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए आसमा स्टार ने बनाए 85 और 86 रनों का पीछा करने उतरी जबलपुर लगातार लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। तीसरा विकेट आ चुका है।
नए बल्लेबाज होंगे इस समय विकास यादव। अब तक पहले ही गेंद का सामना करेंगे। ज़्यादातर विकेट हो चुके हैं, 14 पे 3 हो चुके हैं। 86 रनों का पीछा करने उतरी है टीम। रत्नेश और विकास को एक अच्छी साझेदारी के साथ में अपनी टीम को जीत तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। सुरक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद को स्टंप तक आने से बचाया और गेंद को गेंदबाज की दिशा में खेल बैठे। रन लेने का कोई मौका नहीं। 86 रनों का पीछा करने उतरी है टीम जबलपुर। और इसके बाद जो मुकाबला होगा कुंबले 11 बनाम नेचर्स 11 के बीच में, अगला मुकाबला आप इस मैदान पर देखेंगे। उससे पहले आनंद लीजिए इस मुकाबले का। एक और विकेट की संभावना। शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी, शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, दौड़ कर गए, झपट्टा मारा। चौथा विकेट कप्तान के रूप में चलता किया है बल्लेबाज को। अगले बल्लेबाज होंगे नियाज। देखना होगा नियाज किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि 4 विकेट हो चुके हैं, जो कि कप्तान जैसे बल्लेबाज विकास को भी चलता किया है। शॉट फाइन लेग पर कैच के रूप में पकड़े गए और यहां से 14 पे 4 पारी का चौथे ओवर की शुरुआत होगी। 3 ओवर का खेल अब तक खत्म हो चुका है। 42 गेंदों पर 72 रन चाहिए। स्ट्राइक पर मौजूद होंगे रत्नेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर नियाज और गेंदबाजी की कमान पर ओम प्रकाश नजर आएंगे। उसके बाद कुंबली बनाम नेचर्स 11 के बीच में आप मुकाबला देखेंगे। तमाम दर्शक हमारे साथ में इस समय 337 की संख्या में दर्शक यूट्यूब विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर जुड़े हुए। वहीं tenniscricket.in के चैनल पर 311 दर्शक हमारे साथ हुए। हल्के हाथों से गेंद को कवर के इलाके में ड्राइव किया। रन लेने का मौका नहीं। यहां से निराशाजनक स्थिति पर अब मौजूद हो चुकी है टीम जबलपुर 11। 86 रनों का पीछा करने उतरी, अब तक 4 विकेट गंवा चुकी है। स्विच हिट का प्रयास, पैरों से गेंद टकराई, हालांकि अपील की है। बॉलर जानते कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। बॉलर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। साथ ही खिलाड़ियों ने थोड़ा सा जोश ऊर्जा का परिचय दिया जरूर था, लेकिन गेंदबाज पर का कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया और बल्लेबाज भी सुरक्षित अभी भी। इस बार गेंद को फ्लिक किया है, लेकिन स्टंप को छोड़कर खेलने की कोशिश, यॉर्कर गेंद का सामना करना पड़ा। हल्के हाथों से फ्लिक किया, गेंद को पहुंचाया कॉर्नर के इलाके में। केवल एक ही रन। नियाज और रत्नेश जो कि आज थोड़ा सा संतुष्ट नजर आ रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। लगातार ये असंतुष्टि को कुछ संतुष्टिकरण के स्ट्रोक लगाकर अपने आप पे से दबाव हटाना होगा। और 39 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता। जबलपुर के बल्लेबाजों के सामने थोड़ा आसान लक्ष्य जरूर है, लेकिन जब गेंदबाजी ऐसी हो रही है तो मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा। क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए खेलना चाहते थे, वाइड का यह संकेत आया। अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर नो बॉल है। आर्म पर आपत्ति लगाई है, नो बॉल का यह संकेत। और देखा जाए तो क्रिकेट जो है वो अल्फाबेटिकली चलता है। डब्ल्यू से पहले एन आता है तो एन के हिसाब से नो बॉल करार दी जाएगी, ना कि वाइड। इसलिए अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। आर्म पर आपत्ति लगाई, कम समय गवाते हुए आप ठीक तरह से गेंदबाजी में अपना एक्शन सुधार कर रहे हैं, वरना अगली गेंद पर आप बैन कर दिए जाएंगे आज के इस मुकाबले में।
फिर से नो बॉल। अगर आर्म पर हैं तो आप बॉलर बैन कर सकते हैं। अब 2 गेंदें इस तरीके से फेंकी गई है, यहाँ से बॉलर आप बदल सकते हैं बिल्कुल। 2 नो गेंदें, अगली गेंद भी फ्री हिट रहेगी। 17 पे 4 अब तक हो चुके हैं। ओम प्रकाश, अब आप बिल्कुल भी इस पारी में गेंद नहीं फेंक पाएंगे। अगर आप ये मुकाबला जीतते हैं तो अगले मुकाबले में आपको कहीं ना कहीं अपने हाथ का सुधार करके गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, नहीं तो अन्यथा अगली बार आप पहली ही गेंद पर बंधित किए जाएंगे। चेकिंग अलाउड नहीं होता है इंटरनेशनल नियमों में क्रिकेट के, और हमारी प्रतियोगिता में सारे इंटरनेशनल नियमों का पालन किया जाता है। चेकिंग को आसान शब्दों में पथरा फेंकना बोलते हैं, जो कि अलाउड नहीं रहता है। मनीष होंगे अगली गेंदबाजी की कमान पर। अब तक इस ओवर की केवल 3 बॉल हो पाई है। तमाम दर्शक लगातार प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस नो गेंद का कैसा सामना करेंगे बल्लेबाज नियाज, ये देखने वाली बात रहेगी। जयदीप सिंह हमारे साथ में हैं, स्वागत है जयदीप। रुपेंद्र ध्रुव हमारे साथ में, वहीं आर्टविद संदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र पुरी तिलदा से हमारे साथ। ये फ्री हिट वाली बॉल थी, बाहर की तरफ निकलती हुई वाइड का संकेत आया। इस वाइड के बदौलत 1 रन का इजाफा। इस वाइड के रन की बात अगर की जाए तो टोटल 18 रन स्कोरबोर्ड पर है, 4 विकेट के नुकसान पर। नियाज स्ट्राइक पर मौजूद, नॉन स्ट्राइक पर रत्नेश जो कि 7 गेंदों में केवल 3 रन के बल्ले से। जफर खान गेंदबाजी पर है, ना कि मनीष। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला जरूर। लेग बाई का 100 रुपये रन आता हुआ। फिर हिट वाली गेंद का कोई बड़ा खामियाजा गेंदबाजी टीम ने भुगता नहीं है, लेकिन लगातार 3 गेंदों जो है ना उसमें अतिरिक्त रन देखने मिला जरूर था। अगली गेंद पर देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी बल्लेबाज रत्नेश की। यहां से मौका तलाशना होगा। 38 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता है। लो फुल टॉस गेंद को खेला है बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग के इलाके में। केवल एक रन बटोर रहे हैं। गेंदबाजों ने वाकई में बखूबी तरीके से बांध कर रखा है। इस तरीके से अगर गेंदबाजी होती रही तो निश्चित तौर से टीम जबलपुर को हार का सामना करना पड़ सकता है। अगला मुकाबला कुंबली 11 बनाम नेचर्स 11 के बीच में होगा। तमाम दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज कुंबली के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शक नजर आए। कुंबली जो कि पिछले संस्करण की विजेता टीम। इस बार क्या विकेट होगा, हालांकि नकारा है। अपील की थी गेंदबाज ने, बहुत तेज अपील, विकेट कीपर का सहयोग नहीं मिला जिस और डीआरएस का इस्तेमाल किया है। डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए क्या पग बाधा के रूप में विकेट देखने मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात रहेगी। स्क्रीन पर निगाहें रहेगी। तीसरे अंपायर को पहली दफ़ा इस मुकाबले में याद किया। तब तक हम अपने प्रशंसकों को, अपने दर्शकों को याद कर लेते हैं। इस समय मुकेश नाग हमारे साथ में जुड़े हैं, मिस्टर हेमंत निषाद भी जुड़े हुए हैं, गुरु हमारे साथ में पंकज गिरी जुड़े हुए हैं। ये जो कि सभी जो है वो tenniscricket.in पर जुड़े हुए हैं। जयदीप सिंह हमारे साथ में। 2 चैनलों पर ये टूर्नामेंट का आगाज आप देख सकते हैं। एक विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर, वैसे ही tenniscricket.in के चैनल पर भी आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं।
और इस समय लेग बाय स्वरूप रन आता हुआ, और इस समय पारी के अगर ओवरों की बात की जाए तो अब तक 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 21 रन स्कोरबोर्ड पर 36 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता रहेगी। 11 की औसत से रन बनाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों। बाएं हाथ के बल्लेबाज खुली चुनौती देते हुए ओपन चेस्ट स्टांस के साथ में तैयार है गेंदबाजी का सामना करने के लिए सोमेश की। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद हाई बैक लिफ्ट के साथ में क्रॉस बैटेड बल्ला चलाना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। एक एक गेंद यहां से जैसे गुजरेगी खाली, वहां से जो दबाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा टीम जबलपुर पर, और जबलपुर को अपने ऊपर से प्रेशर हटाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता। एक और बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद का सामना करना पड़ा, बल्ले के नीचे से गेंद विकेट कीपर तक गुजरी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। एक अतिरिक्त कोण बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस कोण से गेंदबाजी हो रही है हमारे बीच उपस्थित इस क्वार्टर फाइनल दर्जे के मैच का लुत्फ उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट बिलासपुर श्री मतीन सिद्दीकी जी, टेबल टेनिस संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल शुक्ला जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा दोनों ही एम्पायरों से निवेदन है, इस ओवर के पश्चात दोनों ही टीमों को लाइनअप करा लेंगे। एक और बढ़िया गेंद फिर से निरंकाती हुई बाहर की तरफ निकली गेंद, हमारे अतिथिगण दोनों ही क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम से परिचय प्राप्त करेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद और गजब का स्ट्रोक, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के सफर पे पहुंचाया। नियाज ने सफल करके आए बाहर ऑफ स्टंप से दूर और गेंद को खींचते हुए बहुत दूर तक पहुंचाया। 27 रन, अब 32 पे 59 चाहिए। इसी तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो बेहतरीन आज टीम जबलपुर जीत करा सकती है। हालांकि गेंदबाज इतना मौका तो देंगे नहीं, सोमेश के पास अनुभव मौजूद है, कूट कूट कर अनुभव भरा हुआ। एक और गेंद इस बार माफ कीजिए फाइनल के इलाके में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होगी। डीप फाइनल के इलाके में गेंद पहुंची और इस गेंद को रुकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। देखते देखते 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। प्रेशर रिलीज करती हुई नजर आ रही है टीम जबलपुर। नियाज के बल्ले से 2 बाउंड्री देखने मिली। अगली 31 गेंदों पर 55 रन चाहिए होंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर अगर 1 बाउंड्री का परिणाम आता है तो निश्चित तौर से टीम अपने आप पे से पूरा प्रेशर रिलीज कर चुकी होगी। सफल किया था इस बार, स्टंप के नीचे से गेंद गुजरी, कदमों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं। अगर सामने बढ़कर खेलते तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री और देखने मिल सकती थी। ऑफ स्टंप के बाहर आए। ओवर एम्पायरों से अनुरोध है, दोनों ही टीमों को लाइनअप करा लेंगे। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9755099900 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325
and Kaushal Makhija 9907475652.
महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार बिलासपुर। संपर्क करें 9755099900 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. एक बार मंच पर हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत करते हुए मुकाबले की ओर रुख करते हैं। बल्लेबाज इस समय नियाज और रत्नेश मौजूद है। रत्नेश ने अब तक अपनी बल्लेबाजी में वो असल शुरुआत की नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखना होगा रत्नेश पर पूरी दारोमदार इस समय नजर आ रहा है। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण श्री मतीन सिद्दीकी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट छत्तीसगढ़, एवं श्री कपिल शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष टेबल टेनिस संघ छत्तीसगढ़। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आयोजक ईशान भंडारी से आग्रह है, सुरेश, आयोजक ईशान भंडारी जी से आग्रह है, श्री मतीन सिद्दीकी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। शंकर यादव जी से आग्रह है, मतीन सिद्दीकी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अभय बरुआ जी मतीन सिद्दीकी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आयोजक ईशान भंडारी जी से आग्रह है, कपिल शुक्ला जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विश्वजीत ताम्रकार जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विकास पाल जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। UTSC बल्लेबाज रवि पटेल नए नए आए हैं मैदान पर। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है टीम जबलपुर 11। मेरे ख्याल से ट्रेन का समय का ज़रूर ध्यान होगा जिस वजह से विकेट हो रहे हैं। 28 पे 54 हो चुके हैं अब तक। लोवर फुल टॉस, गेंद पैर से जाकर टकराई, विकेट कीपर की अपील देखने मिल रही है। अंपायर की कोई प्रतिक्रिया नहीं। सौरभ गेंदबाजी कर रहे हैं, एक विकेट इनके हिस्से में आया। पहली गेंद इस ओवर की यानी छठे ओवर की पहली गेंद पर रत्नेश जैसे बल्लेबाज को चलता किया। नियाज जो कि 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हुए रवि पटेल अभी अभी मैदान पर आए हैं। रवि पटेल के बल्ले से एक गेंद पर 1 रन देखने मिला है। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज है, कुछ बड़ा करने की कोशिश जरूर करेंगे। 27 गेंदों पर 54 रन बनाने हैं, हर गेंद पर बाउंड्री लगाने की कोशिश करनी होगी। लोवर फुल टॉस गेंद खेल दिया है। इस बार गेंद को लॉन्ग लेग के इलाके में बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के रूप में आती हुई इसी तरीके से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता महसूस कर रही है टीम जबलपुर। हर गेंद पर चौका चाहिए होगा, तब जाकर आप मुकाबले में कहीं ना कहीं विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। 26 पे 50 चाहिए, यानी 12 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता नजर आ रही है। इस बार गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल अभी भी शेष। सौरभ गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक इन्होंने इसी ओवर में 5 रन खर्च किए हैं। अपने स्पेल का पहला ही ओवर फेंक रहे हैं सौरभ। एक विकेट इनके हिस्से में आया जो कि रत्नेश जैसे बल्लेबाज को चलता किया। रवि पटेल नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी भी
ये गेंद काफ़ी हद तक ख़राब थी। बल्ले से गेंद टकराती तो निश्चित तौर से बाउंड्री लाइन के बाहर भी देखने मिल सकती थी। हालांकि वाइड की ये प्रतिक्रिया आई है। इस वाइड के बदौलत रन में इजाफा, 1 रन के सहारे टोटल 37 रन। अब 25 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता। साइड बदलकर बल्लेबाजी करने की मंशा सौरभ की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद क्या पैरों से टकराई, देखने वाली बात रहेगी। अंपायर ने मना किया। हालांकि रिव्यू है नहीं गेंदबाजी टीम के पास में, गवाया है अपना रिव्यू। और देखा जाए तो लेग स्टंप के पीछे थोड़ा पैर था, जहां गेंद टिप्पा हुई लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर ये पैर नजर आया और नॉट आउट करार दिया गया। इसी के साथ पारी के 6 ओवर का खेल खत्म। 24 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता बल्लेबाजी टीम जबलपुर को जीत दर्ज कराने के लिए। पारी खेल जाएंगे या फिर नहीं। 24 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता। 12 की औसत से रन बनाने होंगे। इस ओवर में अगर लगभग 15 रन देखने मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जीत की दावेदारी पर प्रबल रूप से अव्वल दर्जे पर शामिल होती हुई नजर आएगी जबलपुर। वहीं अब तक गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने आप को फ्रंट फुट पर खड़ा करके रखा है और बल्लेबाजी टीम पर लगातार दबाव बनाकर रखा हुआ है। लीजिए, नियाज ने बल्ला चलाया है। काफी दूर के सफर पर गेंद को मुख्य द्वार पर पहुंचाया। खेल परिसर के उठाकर लाना होगा इस गेंद को दूर से। हमारे बीच उपस्थित ब्रांड रियल्टी के संचालक राकेश तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार भी गेंद हवा में है, विकेट की संभावना। और यहां से नियाज की पारी का अंत होता हुआ गेंद लॉन्ग ऑफ पर पकड़ी गई। कोशिश अच्छी की थी लेकिन एलिवेटेड नहीं कर पाए गेंद को, ना ही दूरी दे पाए। आखिरी छोर पर पकड़े गए नियाज इस समय। हमारे बीच उपस्थित आज के मैच का लुत्फ उठाते हुए अतिथिगण श्री मतीन सिद्दीकी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट छत्तीसगढ़, एवं श्री कपिल शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष टेबल टेनिस संघ छत्तीसगढ़, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मतीन सिद्दीकी जी से कि वे आएँ और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करें। श्री मतीन सिद्दीकी जी। रोहित आए हैं अगले बल्लेबाज। देखना होगा रोहित लोधी किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। इस समय 44 रन स्कोरबोर्ड पर, 22 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता। काफी ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं। कमेंट्री रोक देंगे 2 मिनट। मेरे प्रिय मित्र निक्कू भंडारी जी, कपिल शुक्ला जी, जेपी जी, विवेक तोमरकार जी, अभय बरवा जी और मंच पर आसीन
मेरे सभी मित्र और यहाँ जितने दर्शक हैं जो इस मैच का लुत्फ़ उठा रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। और साथ ही ये आपको बताना चाहूँगा कि ये स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी का 12वां वर्ष है लगातार, और ये पहले एक स्कूल के ग्राउंड में होता था। अब ये साल दर साल अपने पीक पे आ चुका है, और ये बेहतरीन आयोजन के लिए मैं एक बार पुनः निक्कू भंडारी जी का शुक्रगुजार हूँ। और वो आपको ऐसा लगता है दर्शकों को तो खैर मज़ा आता ही है, लेकिन ये कोई भी टूर्नामेंट कराना, आयोजन कराना, साथ में इतने ज़्यादा मैन पावर से बहुत ही कठिन काम रहता है। लेकिन चूँकि वह क्रिकेट के प्रेमी हैं और अपनी इतने सालों से वो इस कुशल कार्य को कर रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स है और उसमें भी एक क्रिकेट है, मेरा ये मानना है कि कोई भी जो खेल रहता है उससे एक ऊर्जा का विकास होता है और एक आत्मीयता की भावना आती है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई भी खेल है या आयोजन है, दर्शकों के बिना अधूरा है। इस टूर्नामेंट का एक ख़ास बात यह है कि यहाँ भरपूर मात्रा में हमेशा मैंने देखता आया हूँ, मैं भी काफ़ी सालों से इसमें आ रहा हूँ आयोजन में, तो दर्शक इसका बेस हैं और उनके बिना इतना बड़ा आयोजन अधूरा है। और ईयर्स टू ईयर ये देखने में आया है कि इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग लाइव जो देख रहे हैं उसमें थर्ड एम्पायर का भी सिस्टम है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी होती है एक लोकल लेवल पे। तो मेरा कहना है कि इतना भव्य आयोजन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन छत्तीसगढ़। टेनिस बॉल में पहले टोटल 2 बॉलें होती थी, एक ड्यूस बॉल होती थी, एक टेनिस बॉल होती थी। अब एक नया डेवलपमेंट हो चुका है, इसमें प्रो सॉफ्ट बॉल आ गई है। उसका भी मेरी निक्कू भंडारी जी से चर्चा हो रही थी। आगे उनका प्लान ये है कि अगला टूर्नामेंट या उसके बाद का टूर्नामेंट एक किसी और बड़े ग्राउंड में प्रो सॉफ्ट बॉल से कराएंगे, जो कि इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर रहेगा। मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ क्योंकि आप लोग मैच देखने आए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मतीन सिद्दीकी जी। प्रतिवर्ष हमें आपका आशीर्वाद मिलता है और आयोजन समिति आपसे आग्रह करती कि आगे आने वाले वर्षों में भी आपका आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहेगा और ज़रूरी आगे आने वाले सालों में आयोजन प्रो सॉफ्टबॉल से कराया जाएगा। धन्यवाद।
और इस समय नॉट आउट का ये डिसीजन आया है। पारी के 7 ओवर के बाद 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों पर 35 रन चाहिए होंगे। देखना होगा 18 पे 35 किस तरीके से बनाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला आप देखेंगे। कुंबले 11 इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। नेचर 11 बनाम कुंबले 11 के बीच में अगला मुकाबला होगा। मैं चाहूँगा अंपायर थोड़ा आप जल्दी फील्ड पोजीशन लगवाए, दोनों ही बल्लेबाजों को तैनात करें। केवल 18 गेंदों का खेल शेष से 18 पे चाहिए 35 रन। मुकाबले में रोमांच पैदा हो चुका है। अगर इस ओवर में लगभग 15 के आसपास रन आते हैं तो कहीं ना कहीं अगली जो 12 गेंदें होंगी उसमें बड़ा रोमांच देखने मिलेगा। रोमांचक ये मुकाबला है। रोमांच की स्थिति लगातार विनीत कप में पैदा होती है। अब तक के इन 8 दिनों के सफ़र में हमने देखा कि तीसरे मुकाबले ज़्यादातर फंसते हुए नजर आते थे, लेकिन आज पहला ही मुकाबला फंसता हुआ नजर आया है। जबलपुर बल्लेबाजी कर रही है। 86 रनों का पीछा करने उतरी टीम जबलपुर अब तक लड़खड़ाती हुई नजर आई है। अभय सिंह गेंदबाजी पर होंगे। 18 गेंदों पर 35 रन चाहिए। 18 पे 35। फील्डिंग टीम थोड़ा जल्दी आप बॉलिंग शुरू करें। बहुत ज़्यादा वक्त लिया आपने। 3 ओवर का खेल शेष है। 3 रन कंप्लीट हुए थे। जी बिल्कुल, पिछली गेंद पर 3 रन कंप्लीट हुए थे। अब 18 पे 35 चाहिए। देखना होगा सामने मौजूद है रोहित लोधी। हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। थोड़ा फंबर हुए खिलाड़ी और जब तक गेंद फील्ड की जाती 1 रन बड़ी ही आसानी के साथ में कंप्लीट किया। इस 1 रन के सहारे अब तक 52 हो चुके हैं। 17 पे 34 चाहिए। प्रति गेंद 2 रन बनाने की आवश्यकता। इस ओवर से अगर काफ़ी अच्छे रन आते हैं तो बहुत बेहतरीन मुकाबले में रोमांच पैदा होता हुआ नजर आएगा। दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज वाकई में कुंबली के समर्थक मैदान के चारों ओर काफी ज्यादा संख्या में दर्शक मौजूद। बेहतरीन शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर के इलाके में बाएं हाथ के बल्लेबाज से। पिछली बार भी फंबल हुए थे फील्ड करते हुए गेंद और इस बार कैच गैदर करने की कोशिश की थी। हालांकि अच्छी उछाल प्राप्त की थी, गेंद को रोका, नहीं तो वरना यह गेंद भी बाउंड्री के बाहर हो सकती। तेज रफ्तार से स्ट्रोक खेला गया था। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन। दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित और बाएं हाथ के बल्लेबाज रवि पटेल और गेंदबाजी की कमान पर अभय सिंह। इस बार अपील की जरूर है। ऊपर की तरफ निकलने की बात की अंपायर ने, वरना गेंद पगबाधा के रूप में अगर थोड़ी नीचे रहती तो कहीं ना कहीं विकेट देखने मिल सकता था। वाकई में ऊपर की तरफ गेंद जाती हुई नजर आई। 15 गेंदों का खेल शेष है। 15 पे चाहिए होंगे 33 रन। रोमांचक ये मुकाबला है। बेहतरीन स्ट्रोक रोहित ने आगाज किया है। गेंद को सीधा मिड विकेट के इलाके में पहुंचाया। लॉफ्ट हेड स्ट्रोक ओवर द मिड विकेट। 6 मोर अगेन। 59 रन स्कोर बोर्ड पर। अब 14 पे 27 चाहिए। के सदस्य तखतपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरुण सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित आयोजन समिति के सदस्य विशाल सिंह ठाकुर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
एक और बढ़िया स्ट्रोक सफल करके खेलने की कोशिश की थी। डीप स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद खेली गई, 1 रन आता हुआ। 13 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता, 12 की औसत अभी भी मेंटेन है। इस आखिरी गेंद पर अगर 6 रन की बाउंड्री आती है तो अपने आप पे से बहुत बड़ा प्रेशर हटाती हुई नजर आएगी टीम जबलपुर। 60 अब तक बन चुके हैं, 86 रनों का लक्ष्य मिला था। गेंदबाजी की कमान पर अभय सिंह मौजूद है। अभय सिंह जो कि अब तक इन्होंने इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद पर अगर एक बाउंड्री आती है तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नजर आएगी। सफल किया, क्रॉस बैटेड बल्ला चलाया, संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। जिस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर आकर आप खेल रहे थे, निश्चित तौर से ये गेंद सही साबित हुई। पारी के 8 ओवर के बाद 60 रन, 12 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता। अब 13 की औसत से रन बनाने होंगे। अगले ओवर में ये जो ओवर फेंका जाएगा, इसमें क्या बैटिंग पावर प्ले का निर्णय लिया है? जी हाँ, बिल्कुल। बल्लेबाजों ने पावर प्ले का डिसीजन किया है। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे, बाकी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। बल्लेबाजों के पास में मौका रहेगा खुलकर बल्लेबाजी करने का। साठ रन स्कोर बोर्ड पर अब गेंदबाजी की कमान पर सौरभ नजर आ रहे हैं। 12 गेंदों पर 26 रन चाहिए। अगर इस ओवर से लगभग 15 रन आते हैं तो अगला जो ओवर रहेगा वो काफी ज्यादा रोमांचक स्थिति पैदा करता हुआ नजर आएगा। इस ओवर में निगाहें रहेगी, निर्णायक ये ओवर, क्रुशियल ओवर आपको देखने मिलेगा, क्रुशियल मोमेंट देखने मिलेगा। हमारे बीच उपस्थित लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कक्कड़ जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आयोजन समिति के सदस्य सानुल खान जी और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हमारे अतिथिगण श्री मतीन सिद्दीकी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ एवं श्री कपिल शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष टेबल टेनिस संघ छत्तीसगढ़, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए यहाँ से पारी के 90 ओवर की शुरुआत होगी। पावर प्ले का ये ओवर है। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर मौजूद। अगर तीनों खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक लॉन्ग ऑफ पर, एक लॉन्ग ऑन और एक मुख्य मंच के सामने यानी डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। सौरभ सैनी तैयार अंपायर को पार करते हुए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, पहली गेंद पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाई। जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन की छाप। ये बढ़िया स्ट्रोक बैक टू द बॉलर खेला है। सिंगल की भी जरूरत है, एक एक रन कीमती है। पहली गेंद पर 6 आ चुका है, 2 गेंदों पर 7 बन चुके हैं। अगली 4 गेंदों पर अगर और 10 रन बनते हैं तो मुकाबला बल्लेबाजों के पक्ष में जाएगा। 10 गेंदों पर चाहिए 19 रन, 10 पे 19 चाहिए। सौरभ सैनी इस समय रवि पटेल को गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। फील्ड पोजीशन में बार बार तब्दीली की जा रही है और समय को ज्यादातर व्यर्थ किया जा रहा है। समय का विशेष ध्यान रखिए, वरना देखिए जो टारगेट 19 का है वो 15 का कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। 10 पे 19 चाहिए।
सफल किया, पैरों से जाकर गेंद टकराई, लेग स्टंप के बाहर गेंद। अंपायर करण मेहता ने नकारा और लेग बाई के स्वरूप 1 रन आता हुआ। 3 गेंदों से 8 रन आ चुके हैं। अगली 3 गेंदों पर अगर कुछ और रन बटोरे जाए, अगर 15 रन इस ओवर से टोटल आते हैं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने मिलेगी। 9 गेंदों पर 18 रन चाहिए, 2 की औसत अभी भी बरकरार। इन 3 गेंदों पर प्रहार करना होगा रोहित को। रोहित तैयार इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं। अगली गेंद पर देखना होगा रोहित के बल्ले से क्या परिणाम देखने मिलता है। सफल किया, गजब का स्ट्रोक है भैया। ये गेंद तो मुख्य मंच के स्थान पर जाकर डिपॉजिट की है, डीप मिड विकेट के इलाके में गेंद। आठ पे 12 चाहिए, दाव लगा सको तो लगा लो। 8 पे 12, जबलपुरिया ये खिलाड़ी वाकई में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस बल्लेबाज की उम्मीद नहीं थी उसने आज जयघोष किया है अपने बल्ले से। रोहित कारगर साबित हो रहे हैं। 10 गेंदों पर 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। 8 पर 12 चाहिए। अगली 2 गेंदों पर इस मुकाबले का परिणाम देखने मिलेगा आपको। 8 पर 12, अगली 2 गेंद सौरभ सैनी रहेंगे गेंदबाजी की कमान पर और सामना करेंगे रोहित। देखना होगा अगली 2 गेंदों पर क्या प्रतिक्रिया बल्लेबाज की रहेगी। सौरभ सैनी की इस ओवर की वाकई में खूबसूरत तरीके से पिटाई की है बल्लेबाज रोहित ने। फील्ड पोजीशन में लगातार तब्दीली, लेकिन फील्डर केवल दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। 2 छक्के और दोनों मिड विकेट के इलाके में खेले गए। फील्ड पोजीशन में ज्यादातर तब्दीली, देखिए समय बहुत व्यर्थ किया जा रहा है। अंपायर इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। एक और बढ़िया स्ट्रोक इस बार पॉइंट के इलाके में। पहला रन इस बार, हालांकि सिंगल कलेक्ट किया जरूर है, दूसरे रन की कोशिश रहेगी। सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज। इस ओवर की आखिरी गेंद, रवि पटेल को भी जयघोष करना होगा। यहां से मौका है रवि पटेल को एक बड़ी बल्लेबाजी करने का और अपने नाम का इतिहास बनाने का। इस गेंद पर अगर छक्का आता है तो अगली 6 गेंदों पर निश्चित तौर से जबलपुर जीत दर्ज करा सकती है। इस गेंद पर बाउंड्री की दरकार रहेगी। रवि पटेल के हाथों में बल्लेबाजी की कमान। 7 गेंदों पर 11 रन चाहिए। 7 पर 11 अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था पिछले कुछ ओवरों में कि जबलपुर इस स्थिति पर रहेगी। सफल किया, निरंक आती हुई ये गेंद टप्पा होने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती हुई रवि पटेल। यहां पर निराशाजनक स्थिति, गेंद पर निगाहें बनाने की आवश्यकता थी। हालांकि गेंदबाज सौरभ सैनी ने आखिरी गेंद को सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हुए अंपायर के साथ में साझेदारी करते हुए गेंद को सही स्थिति पर डिलीवर कराया। 6 पे 9 चाहिए होंगे, माफ कीजिए 6 पे 11 चाहिए। 6 पे 11 चाहिए। 9 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 6 पे 11। रोमांच से भरा हुआ मैच, 6 गेंद 11 रन, क्वार्टर फाइनल दर्जे का यह मैच उसी प्रकार का रोमांच बना हुआ है। जो भी टीम जीतेगी इस वर्ष की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम होगी। 6 गेंद 11 रन। अंपायर शुरू करवाएं आप। 6 गेंदों पर 11 रन चाहिए। तमाम दर्शकों के बीच में रोमांचक स्थिति देखने मिल रही है। वाकई में ये शानदार आयोजन और हर वक्त रोमांच की वो घड़ी इस मैदान पर। समद गेंदबाजी पर होंगे अब्दुल समद। अगली गेंद का सामना करेंगे रोहित, जो कि 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब्दुल समद इस समय क्या कारनामा होगा रोहित के बल्ले से। 6 पे 11 चाहिए। स्थिति बहुत ही बदल चुकी है आज के इस मुकाबले की। एक वक्त बहुत ज्यादा रनों की आवश्यकता थी। 18 पे 48 चाहिए थे, 18 पे 37 चाहिए थे, लेकिन अब यहां से 6 पे 11 चाहिए। बल्लेबाज रोहित का पराक्रम इस बात का साक्षी है कि अब 6 पे 11 जो है वो केवल
बनाने हैं रोहित को। लीजिए रोहित, क्या कहने, सीधा कमेंट्री बॉक्स के इलाके में रोहित के बल्ले से पहली गेंद आखिरी ओवर की शेरन बाउंड्री के बाहर पार। और मेरे ख्याल से टीम जबलपुर अब खुशी खुशी जो है बिलासपुर से जबलपुर का सफर तय करेगी। इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारा लेती हुई 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए। आखिरी गेंद तक क्रिकेट खत्म नहीं होने वाला, आखिरी गेंद तक रोमांच रहेगा। दर्शकों का कोलाहल बढ़ता हुआ, दर्शकों में कहे भी लगाए जा रहे हैं और कोलाहल की स्थिति भी नजर आ रही है। एक छोर एक इलाका लगातार शोर पैदा कर रहा है और मार्केट में आज उछाल उतना ज्यादा है नहीं। देखना होगा इस समय रोहित स्ट्राइक पर। लीजिए रोहित के बल्ले से क्या कैच आउट होगा, देखना होगा। और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर इक्वल होता हुआ आखिरी रन चाहिए। क्या कहने, हार से जीत में तब्दील करने वाला मुकाबला आपने देखा है। ये तो फाइनल मुकाबला था भैया, क्वार्टर फाइनल हमने गलत कह दिया, ये वाकई में फाइनल है। 1 रन चाहिए जीत के लिए। खुशियों की लहर, जीत की सौंधी सौंधी खुशबू जबलपुर के खेमे में। और ये गेंद हवा में है, जीत दर्ज कराने वाला सिंगल लॉन्ग स्टॉप की बाउंड्री के बाहर। और यहां से वाकई में जबलपुर की टीम ने इतिहास रचा है। था तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला, लेकिन फाइनल की जैसा तब्दील किया है इस मुकाबले को। और पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम जबलपुर के रूप में आप देख सकते हैं, जबलपुर इस आयोजन की पहली सेमीफाइनलिस्ट बन चुकी है। अगला मुकाबला आप देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले हम मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। रोहित लोधी बने हैं मैन ऑफ द मैच, जिनके पराक्रम, जिनके कौशल की बदौलत टीम ने जीत दर्ज कराई। बल्लेबाजी में 15 गेंदों पर 40 रन बनाए, आधे रन रोहित के बल्ले से देखने मिले। मैन ऑफ द मैच रोहित लोधी बने हैं मैन ऑफ द मैच। 15 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली, आधे रन रोहित के बल्ले से अंतिम क्रम पर आए और टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश दिलाकर गए। और यहां से टीम जबलपुर सेमीफाइनल, पहली सेमीफाइनल